नमस्कार। आज मैं आप लोगों को एक ऐसी कहानी सुनाने जा रहा हूं जिस कहानी को सुनने के बाद आप बन जाएंगे अनस्टॉपेबल। फिर आपको कोई अगर रोकना भी चाहे तो कोई रोक नहीं पाएगा। आप खुद भी अगर अपने आप को रोकना चाहेंगे तो रोक नहीं पाएंगे, क्योंकि आपको एक ऐसा सीक्रेट मिलेगा कि एक गोल को पाने के लिए किस चीज की जरूरत है वो ये कहानी बताएगी, बशर्ते आप इस कहानी को दिल से सुने और महसूस करें और अपनी लाइफ में उतारें। इस कहानी को आगे बढ़ाने से पहले मैं आप लोगों से कुछ सवाल पूछना चाहता हूं, इसके जवाब आप अपने मन में ही देना। मान लीजिए आपकी एज हो जाती है 62 ईयर। हाँ, तो चलना बहुत मुश्किल होता है ना 62 ईयर में। अब अगर मैं आपसे बोलूं चल भाग 62 ईयर की में, तो बड़ा ही अजीब सा हो जाएगा ना। ऐसी ही कुछ अजीबोगरीब कहानी है लता भगवान खरे, डिस्ट्रिक्ट बुल्ढाना, महाराष्ट्र की। लता भगवान खरे गांव में रहती हैं अपने पति के साथ, और जो लैंडलॉर्ड है उनकी खेती की जुताई करती हैं और उसके बाद वापस आते हैं। जो छोटी मोटी रकम आती है उसको जो सेव किया था वो अपने दोनों बच्चों की शादी में लगा दिया। अब लता भगवान खरे एक दिन फसल काट कर अपने घर आ ही रही थी, तो उन्होंने देखा उनके पति के चेस्ट में एक सीवियर पेन हो रहा है। उन्होंने सबसे पहले कुछ ट्रेडिशनल मेथड अपनाए, कुछ काम नहीं हुआ। तो गांव के जो डॉक्टर होते हैं, जो वैद्य होते हैं, उन्हें जाकर दिखाया, कुछ काम नहीं हुआ। उसके बाद डॉक्टर ने बोला भैया ये मेरे बस का नहीं है, आप जाइए शहर के किसी बड़े हॉस्पिटल में दिखाइए, क्योंकि ये बीमारी थोड़ी मुझे सीवियर लगती है। लता भगवान खरे के पास कुछ नहीं था, पर जितना कुछ भी आज तक जुटाया था उस सबको कलेक्ट करके वो हॉस्पिटल तक गई। जब वो उस हॉस्पिटल में अपॉइंटमेंट लेकर डॉक्टर से मिली तो डॉक्टर ने बोला कि ऐसे में कुछ बता नहीं पाऊंगा, मुझे पहले कई सारे टेस्ट करने होंगे, और उन टेस्ट के लिए लता भगवान खरे जी के पास पैसे नहीं थे। हॉस्पिटल से बाहर हताश होकर अपने मरते हुए पति का चेहरा देखकर बाहर निकल रही थी, और बस दिमाग में यही चल रहा था कि ये पैसे आएंगे तो आएंगे कहां से। देन सडनली उन्होंने एक बोर्ड देखा सामने, बारामती मैराथन, और जीतने वाले को जो प्राइज मिलेगा ये वो प्राइज है जो लता भगवान खरे को इलाज कराने के लिए चाहिए अपने पति के। अब लता भगवान खरे मैराथन में जाकर पार्ट लेती हैं, महाराष्ट्रियन साड़ी के अंदर, स्लीपर्स में। लाइफ में पहली बार एक मैराथन के अंदर पार्ट लेने के लिए गई, और यहां वो लोग उनके साथ भाग रहे हैं जो पिछले 1 साल से इस मैराथन की तैयारी कर रहे हैं, प्रॉपर शूज में, प्रॉपर प्रैक्टिस के साथ। और यहां एक लता भगवान खरे है जिसकी एज है 62 इयर्स, जो आज तक कभी किसी रेस के अंदर नहीं भागी, और उस मैराथन में वो महाराष्ट्रियन साड़ी में स्लीपर के साथ भागना शुरू करती है। उनकी चप्पलें टूट जाती है, पैर से खून आने लगता है, बट दिमाग में बस एक ही बात थी कि अभी अगर रुक गई तो पति मर जाएगा, मुझे कुछ नहीं मतलब, मुझे इन सब से आगे निकलना है। और लता भगवान खरे उस मैराथन को जीत जाती हैं। सोचो दोस्तों, एक 62 साल की औरत, 62 साल की उम्र में लोग ढंग से चल भी नहीं पाते, वो उस मैराथन को जीत गई उन लोगों से जो इतने दिन से प्रैक्टिस कर रहे थे। मैं आपसे एक बात पूछूंगा छोटी सी, ऐसा क्या था उसके पास जो बाकी लोगों पे नहीं था? क्या उनके पास डेडिकेशन नहीं थी? क्या उनके पास प्रैक्टिस नहीं थी? ऐसा क्या नहीं था उनके पास जो लता भगवान खरे के पास था? क्या लता भगवान खरे की एज बहुत फेवरेबल थी इस काम को करने के लिए? नहीं, कतई नहीं। लता भगवान खरे के पास एक चीज था, मोटिव, अ स्ट्रॉन्ग मोटिव क्रिएटेड बाय अ सिचुएशन। एक ऐसा मोटिव जिसमें अगर लता ना भागी और ना जीती तो उनका पति मर जाएगा। क्या आप भी किसी से ऐसा प्यार करते हैं? अगर हां तो वो मोटिव आपके जीतने के लिए काफी है, बस सोचने की जरूरत है। अगर आप अपने पेरेंट्स के लिए, अपने भाई बहन, पति पत्नी, जिस किसी को भी प्यार करते हैं, और उस सिचुएशन को अगर आप सोच पाए कि आपके जीतने के बाद उनको क्या खुशी होगी, या आपका कैरियर उठते ही कितने लोगों का आप भला कर पाएंगे, तो दोस्तों वो मोटिव आपको अनस्टॉपेबल बना देगा।
मैं अपने बारे में बताता हूं, मैं हमेशा ये सोचता हूं मैं जितना ज्यादा कमाऊंगा उतनी ज्यादा मैं समाज की मदद कर पाऊंगा, उतनी ज्यादा डोनेशन कर पाऊंगा। तो मेरे पास एक मोटिवेशन आता है कमाने का। मैं जब सुपर 30 में जाता हूं, जब 30 बच्चों को पढ़ाता हूं, जो 30 बच्चे अंडर प्रिविलेज्ड होते हैं बट ये बहुत इंटेलिजेंट होते हैं, और ऐसा नहीं होता कि उन्होंने पहले कोई कोचिंग किया, बट स्टिल 30 के 30 क्रैक कर जाते हैं। और ऐसा क्यों होता है पता है? उनके पास एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग मोटिव होता है कि आज नहीं किया तो कल क्या होगा, कल वहीं पहुंच जाएंगे। मैंने ऐसे भी बच्चे देखे हैं जो सुपर 30 में पढ़ते थे, सिलेक्शन नहीं हुआ तो घर वाले के बीए में एडमिशन दिला देते कि तुझसे नहीं हो पाएगा। तो बच्चों, एक ऐसा स्ट्रॉन्ग मोटिव अगर आपके पास हो तो दुनिया का कोई भी इंसान आपको रोक नहीं सकता, और वो स्ट्रॉन्ग मोटिव प्यार से बढ़कर और कहीं से आ नहीं सकता। तो मैं सीधी बात बोलता हूं, दुनिया का कोई मोटिवेशन उस बेशरम आदमी को मोटिवेट नहीं कर सकता जिसे अपने मां बाप की आंखों में देखकर मोटिवेशन ना आता हो। नमस्कार।